आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। जय भारत टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसका नाम है भारत की अनसुनी कहानियां। आज एक कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जिसे सुनकर आपको गर्व होगा, भारतीय होने पर गर्व होगा। ये कहानी यूं तो 80 साल पुरानी है, लेकिन इसका संबंध इस वक्त सीधा जुड़ा है क्योंकि यूक्रेन में रशिया की गोलाबारी जारी है और इस हमले में भारतीय छात्र भी फंसे हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन में मिशन गंगा छेड़ रखा है और पतित पावनी गंगा के नाम पर कैसे भारतीयों को निकाला जाए। भारत सरकार चाहती है कि सकुशल जो भारतीय हैं वो लौट कर आएँ। इसके लिए तमाम पड़ोसी मुल्कों से मदद ली जा रही है। यूक्रेन के आसपास जो देश हैं वो भी मदद कर रहे हैं और खुद रशिया भी मदद कर रहा है। और मदद की ऐसी तस्वीरें युद्ध भूमि से निकल कर आ रही हैं, जिन्हें देखकर गर्व होता है कि क्या भारत की संस्कृति इतनी महान है, इतनी बड़ी है कि वर्षों बाद भी लोग भारत के परोपकार को नहीं भूलते। ऐसी ही एक तस्वीर आई है जब रशिया की खार्किव में गोलाबारी चल रही थी और वहाँ से कुछ भारतीय छात्रों को बाहर निकालना था, तो सवाल उठा कि कैसे ये गोलाबारी रुकेगी कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन किया और कहा कि हमारे कुछ छात्र खार्किव में फंसे हैं, उन्हें बाहर निकालना है। 6 घंटे तक गोलाबारी रोक दी गई। रशिया ने भारतीय छात्रों को बाहर निकलने दिया और फिर उसके बाद गोलाबारी फिर शुरू हो गई। और जो छात्र निकल कर बाहर आए, पोलैंड तक पहुंचे, तो उस पोलैंड ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के हाथों तबाह हो चुका था, दोनों दुश्मन देश हैं रशिया और पोलैंड, और एक तरफ रशिया ने मदद की, दूसरी तरफ पोलैंड ने भी भारतीय छात्रों को वही प्यार दिया। ऐसा क्यों हुआ? पोलैंड में अचानक वहाँ के लोग भारतीय छात्रों को सम्मान दे रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है और सुरक्षित भारतीय जहाज़ों तक उन्हें पहुँचाया जा रहा है। ये रिश्ता बहुत पुराना है पोलैंड के साथ। कहानी आज से 80 साल पुरानी है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। जर्मन के तानाशाह हिटलर वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। तब का सोवियत रूस उनके साथ था। ब्रिटेन को जीतना था और इसके लिए पोलैंड को हराना बहुत ज़रूरी था। जर्मनी ने हमला किया पोलैंड पर। उसके 15 दिन बाद सोवियत रूस की सेनाएं कूद पड़ी पोलैंड की धरती पर और देखते ही देखते पूरे पोलैंड में खलबली मच गई। हजारों लोग मारे गए, सैनिक मारे गए। और ऐसे युद्ध काल में सबसे बड़ा असर जिन पर पड़ता है वो होते हैं बच्चे। महिलाएं और बच्चे उस समय बेहद परेशान थे और कई अनाथ बच्चे ऐसे थे जो शेल्टर में अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन वो बहुत ही अमानवीय तरीके से उन्हें रखा गया था। और उस वक्त की कहानी जुड़ती है भारत के एक ऐसे राजा की जिसने उन अनाथ बच्चों की मदद की थी और उन बच्चों को लेकर भारत आए थे। उन राजा का नाम था राजा दिग्विजय सिंह जडेजा। जी हाँ, राजा दिग्विजय सिंह आज पोलैंड के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनकी पीढ़ियों को बचाया, उनकी नस्लें बचाई और ऐसे सींचा, इस दौर में सींचा कि आने वाले समय में पोलैंड लौटकर जब ये लोग गए तो वो आज तक राजा दिग्विजय सिंह को नहीं भूल पाए हैं। इसलिए पोलैंड की धरती पर आप जाएंगे, राजा दिग्विजय का जो सम्मान है उसको देखकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत में भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन पोलैंड में लोग उन्हें नहीं भूले हैं। उनके नाम पर वहाँ के चौराहों का नाम दिया गया है, स्कूलों में मानद संरक्षक बताया गया है और उनका सबसे बड़ा जो अवार्ड है पोलैंड का, वो भी राजा दिग्विजय सिंह को दिया गया है, जिसका नाम है कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है वो पोलैंड ने राजा दिग्विजय सिंह को दिया है। हम आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब बात आई कि अनाथ बच्चे कहाँ जाएंगे, तो जो ब्रिटिश, क्योंकि उस समय भारत गुलाम था, यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, जो कैबिनेट
थी वॉर कैबिनेट, उसके सदस्य थे राजा दिग्विजय सिंह, जो कि जामनगर गुजरात की रियासत के राजा थे। बात आई कि बच्चे कहाँ जाएंगे, तो राजा दिग्विजय सिंह, जो कि भारतीय संस्कृति से सीधा संबंध रखते थे, हजारों साल की भारत की संस्कृति, उस संस्कृति के दम पर उन्होंने सीधे कहा कि किसी देश को मत भेजिए, मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें भारत लेकर जाऊंगा। और इसके बदले उन्होंने एक भी पैसा पोलैंड से नहीं लिया और भारत वो बच्चों को लेकर आए। उनमें कुछ महिलाएं भी थी। ये बताया जाता है कि करीब 1000 शरणार्थी थे, जहाज़ों से भारत लाए गए। जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह ने एक और बड़ा परोपकारी काम किया उस वक्त। न केवल उन्हें संरक्षण दिया, उनके भोजन, रहने, खाने की व्यवस्था की, उन्हें एक अपना महल दे दिया। और ये कोशिश थी कि पोलैंड के जो बच्चे आए हैं, अनाथ बच्चे, और बच्चों का मन, जो बाल मन होता है, वो अपनी संस्कृति से बहुत गहरे तौर पर जुड़ा होता है। देश छोड़कर आए थे बच्चे, तो राजा दिग्विजय ने कहा कि इन पर कोई संस्कृति थोपी नहीं जाएगी। जहां वो रह रहे थे वहां पोलैंड जैसे स्ट्रक्चर बनाए गए, पोलैंड की संस्कृति बनाई गई, लाइब्रेरीज बनाई गई, उसमें पोलैंड की किताबें रखी गई, पोलैंड की जो कल्चर था उससे ओतप्रोत पूरा माहौल बनाया गया ताकि बच्चे देश से दूर महसूस ना करें। उनके बाल मन पर युद्ध का असर था, उन्हें बहुत जल्द उबारे जाने की ज़रूरत थी। तकरीबन 4 से 5 साल तक ये बच्चे वहाँ रहे और राजा दिग्विजय सिंह ने पोलिश बच्चों का अपने बेटों की तरह ख्याल रखा और उनसे कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिता के रूप में आपका संरक्षण करूँगा। जब तक आपका देश दोबारा आपको नहीं बुलाता तब तक आप मेरे साथ रहेंगे। इस वादे के बाद जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में और सोवियत संघ में शामिल हो गया पोलैंड, तो वहाँ की सरकार ने उनको वापस बुलाने के लिए दिग्विजय सिंह को कहा। राजा दिग्विजय सिंह बोले, आपकी अमानत है, आपके देश के बच्चे हैं, आप इन्हें ले जाइए, और ख़ुद गए, उन्हें छोड़ कर आए। और इस महानता के पीछे जो परोपकार था उसे पोलैंड की जनता के दिलों में गहरा असर किया। जिस समय बच्चों के संरक्षण के लिए कोई देश आगे नहीं आना चाहता था, तब राजा दिग्विजय सिंह ने भारत की ओर से इतनी बड़ी कहानी गढ़ी, जिसे आज भी हम पढ़ते हैं। एक जो मिथक है, जिसे ये कहा जाता है कि पोलैंड में राजा दिग्विजय सिंह को जो सम्मान मिला है, ये भी कहा जाता है कि वहाँ के सिलेबस, जो स्कूली सिलेबस हैं, उसमें भी राजा दिग्विजय सिंह पढ़ाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि पोलैंड के सिलेबस में भले ही दिग्विजय सिंह नहीं हैं, भारत के सिलेबस में भी राजा दिग्विजय सिंह नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी चारों तरफ है। यूक्रेन युद्ध में उनका कनेक्शन जब निकल कर आया तो भारतीय छात्र भौचक्के रह गए जब पोलैंड के कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि आप एक ऐसे देश से आते हैं जिसने हमारा भविष्य बनाया था, हमारे बच्चों का कभी संरक्षण किया था। हम क्यों कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम क्यों कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम क्यों कहते हैं हम गुट निरपेक्ष हैं, हमारा कोई गुट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमारा संविधान कहता है? जी नहीं, ये भारत की संस्कृति है, हम ऐसे ही हैं। हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये कहने वाली भारतीय संस्कृति के लोग, जिन्होंने वर्षों पहले दोस्ती, परोपकारी, मदद के ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जिनका फ़ायदा आज की भारतीय पीढ़ी को विदेशी धरती पर भी मिलता है। तो ये कहानी थी राजा दिग्विजय सिंह की, जिसे आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। अगले हफ्ते इसी समय, इसी दिन, इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी एक भारत की एक और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जय भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।